आर्या गार्डन में आपका स्वागत है। ये जो सामने आप लेमन का प्लांट देख रहे हैं और ये फ्रूटिंग देख रहे हैं, इस पर ये फ्रूटिंग इस पर स्टार्टिंग से नहीं थी। हमने इस पर कौन सा फर्टिलाइज़र अप्लाई किया है जिसके बाद इस पर ये लेमन आना स्टार्ट हो गए हैं, मैं उस फर्टिलाइज़र के बारे में ही आज आपको बताने वाली हूँ। कई बार हम प्लांट पर कई प्रकार के फर्टिलाइज़र अप्लाई कर लेते हैं और उसकी कटाई छटाई गुड़ाई वगैरह भी कर देते हैं, लेकिन प्लांट पर इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं होता। तो हमने कौन सा फर्टिलाइज़र इस पर अप्लाई किया है जिसके बाद इस पर फ्रूटिंग आना शुरू हो गया है। तो ये फर्टिलाइज़र है केले के छिलके थोड़े से और एलोवेरा और गुड़ से बना फर्टिलाइज़र। इसको आप बायो एंजाइम भी बोल सकते हैं। 2018 में जब मैंने गार्डनिंग शुरू की थी तब मैंने कुछ बैंगन के प्लांट लगाए थे और उन पर भी इस प्रकार से कई प्रकार के फर्टिलाइज़र अप्लाई करने के बाद भी कोई फ्लोरिंग या फ्रूटिंग नहीं हो रही थी। तब मैंने इस फर्टिलाइज़र के बारे में सुना था, तब से मैं इस फर्टिलाइज़र को उन प्लांट पर अप्लाई करती हूँ जिन पर कई प्रकार के फर्टिलाइज़र अप्लाई करने के बाद भी कोई असर नहीं होता, कोई फ्लोरिंग नहीं होती। वीडियो में मैं आज आपको दो प्रकार के फर्टिलाइज़र बता रही हूँ जो बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। आप अपने प्लांट पर अप्लाई करके देखिए, चाहे फलों के प्लांट हो या कोई भी वेजिटेबल के प्लांट हो, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इस बायो एंजाइम के। इसके लिए मटेरियल चाहिए हमें 3 in 1 का रेशो होता है। अगर आप 300 ग्राम एलोवेरा लेते हैं तो उसके लिए आपको 100 ग्राम गुड़ चाहिए, और 300 ग्राम अगर आप किसी भी वेजिटेबल के छिलके लेते हैं तो उसके लिए भी आपको 100 ग्राम गुड़ चाहिए। और दो हम यहाँ पर खाली बोतल ले रहे हैं 2-2 लीटर की, और ये मटेरियल डालने के बाद इस बोतल में हमें इतना पानी भर देना है दोनों बोतल में। तो इन मटेरियल्स को अलग अलग इन बोतल में भरने के बाद और पानी से भरने के बाद 4-5 दिन बाद ही गैस बनना शुरू हो जाती है इन बोतल्स में। तो आप इन ढक्कन को घुमाकर इस गैस को रिलीज करते रहिए 4-5 दिन बाद ही, वरना बोतल के फटने का खतरा रहता है। गर्मी में तो लगभग बोतल फट ही जाती है। जब भी मैं सर्दी में इन बायो एंजाइम्स को बना कर रखती हूँ ताकि धीरे धीरे गैस बने और हम धीरे धीरे उन गैस को रिलीज करते रहें। देख सकते हैं आप, मैंने दोनों मटेरियल्स को अलग अलग बोतल में भर दिया है, एलोवेरा को और मटर के छिलकों को। मटर के छिलकों के साथ मैंने 2-3 लेमन के छिलके भी डाले हैं। और जब भी आप इसकी 4-5 दिन के बाद गैस रिलीज करते हैं तो अपने चेहरे के अपोजिट साइड में इसके ढक्कन को करके गैस को रिलीज करना है, और ये 90 से 120 दिन में तैयार होता है। आप 120 दिन के बाद ही इसको अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके इस्तेमाल करने का भी एक तरीका है। तो जब भी आप इस बायो एंजाइम का अपने प्लांट पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके प्लांट की मिट्टी गीली होनी चाहिए, और 15 से 21 दिन में ही आप इसको दोबारा अपने प्लांट में डाल सकते हैं। 1 लीटर में 10 से 20 ग्राम आप डाल सकते हैं। वैसे तो 1 लीटर में 10 ग्राम बताते हैं, लेकिन मैं तो कई बार 20 ग्राम भी इसको डाल लेती हूँ 1 लीटर में। और क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक खाद है तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट मुझे नज़र नहीं आता। तो आप इसका पत्तों पर भी छिड़काव कर सकते हैं। इसका 1 लीटर में 10 से 20 ग्राम डालकर तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं इस ऑर्गेनिक एंजाइम के। आप इस्तेमाल करके देखिए। आप अपने गुड़हल के पौधे में डालिए या किसी भी वेजिटेबल में डालिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।